मध्य प्रदेश में बीजेपी के द्वारा राज्यसभा इलेक्शंस में तीसरा प्रत्याशी उतारने के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है। कांग्रेस को जहां क्रॉस वोटिंग का डर है, वहीं बीजेपी भी जोड़ तोड़ में लगी हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके के बयान बीजेपी नेताओं के आ रहे हैं वो कांग्रेस में खलबली मचाने के लिए काफी हैं। इस बीच क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार राज्यसभा के चुनाव काफी दिलचस्प दिखाई पड़ रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, वहीं कांग्रेस जहां अपने प्रत्याशी को जिताने की जोड़ तोड़ करती दिखाई दे रही है, वहीं यही तस्वीर बीजेपी में दिखाई दे रही है कि बीजेपी कैसे महेश केवट अपने तीसरे प्रत्याशी को राज्यसभा भेज सके। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिलेगी, और ये कयास इसलिए भी ज्यादा लग रहे थे क्योंकि इससे पहले हरियाणा, उड़ीसा और बिहार में जब राज्यसभा इलेक्शंस हुए तब कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद इसका डर मध्य प्रदेश में भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में बीजेपी ने केवल 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल। जैसे ही कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के नाम को आगे किया, रविवार को देर रात काफी मंथन के बाद बीजेपी की तरफ से महेश केवट के नाम की घोषणा हो जाती है, जिसके बाद आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही है। इस कड़ी में कुणाल चौधरी और आरिफ मसूद, ये 2 कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी सामने आई है। आपको बता दें, दोनों नेताओं की एयरपोर्ट पर बातचीत करते हुए और दिल्ली के लिए प्रस्थान करती हुई तस्वीरें सामने आई है। माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने विधायकों को अब मध्य प्रदेश के बाहर लेकर जा सकती है और सीधे 18 जून को जब वोटिंग होगी तब उन्हें वापस लाती हुई दिखाई देगी। इस बीच ये भी अटकलें लग रही हैं कि लगातार कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में वो कौन से विधायक हैं जो अगर बाड़ेबंदी होती है तो कांग्रेस के साथ बाहर जाते हैं, और कौन यहां पर रह जाते हैं या लास्ट मोमेंट पे गायब हो जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 चरित्र एक साथ सामने आया है। ये सामूहिक निर्णय बीजेपी ने लिया, केंद्रीय नेतृत्व से पूछ के लिया, बहुत मंथन के बाद लिया कि 10 विधायक कम है, उसके बाद भी हम तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों का आर्थिक रूप से या अन्य तरीके से प्रलोभन देंगे या डराएंगे और फिर उनका वोट लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र लगातार बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, तीसरी बार विधायकों की खरीद पर उसका प्रयास, ये भावना आपको समझना चाहिए। मैं फिर से बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, कांग्रेस पार्टी 500% अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजेगी, पर इनका असली चेहरा जनता के बीच में आया है। मैं मानता हूं आपको समझना पड़ेगा कि देश की बदलती हुई परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और राहुल गांधी के प्रति जन भावनाओं का एक तरह से सहयोग, उनको आशीर्वाद, ये लगातार परिवर्तित होता जा रहा है देश में। हम दृढ़ता से चुनाव लड़ेंगे, दृढ़ता से चुनाव जीतेंगे, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। तो देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लगी है, वहीं कांग्रेस अपने विधायकों को जोड़ने का दावा कर रही है। तमाम कांग्रेस नेताओं का ये दावा है कि कांग्रेस एकजुट है, मीनाक्षी नटराजन आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगी। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया है। बीजेपी बड़े भ्रम में है, गलतफहमी में है कि वे टूट फूट कर लेंगे। कांग्रेस पूरी तरह संगठित है, एकजुट है और पूरी दृढ़ता से सभी माननीय विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी को भरपूर समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति हमेशा रही है टूट फूट की, वो सफल नहीं हो पाएगी। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार है और हम सब लोग कांग्रेस के लोग एकजुट हैं। माना यह जा रहा है कि कुणाल चौधरी और आरिफ मसूद दोनों दिल्ली में मौजूद हैं और यहां पर
पार्टी आला कमान से बातचीत चल रही है, जिसके बाद ये तय होगा कि क्या मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक जो हैं वो कर्नाटक भेजे जाएंगे या फिर इन विधायकों को दिल्ली लाया जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ रही है एक बार फिर 2020 की तरह, जब मध्य प्रदेश कांग्रेस में फूट पड़ती हुई दिखाई दी थी। अब देखिए क्या कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होती है नहीं होती है तो 18 को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस और रिसोर्ट पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।